हेलो हाय एवरीवन। तो अब इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अभी हमने प्लांट में रिप्रोडक्शन देखा था, कैसे प्लांट में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है ना। अब देखने वाले हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, भाई इंसानों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इसमें दिखने वाला है। ठीक है, देखो पहली बात तो देखो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इंसानों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सबको पता है। हाँ, और देखो ये क्या है, प्यूबर्टी। देखो ये जब रिप्रोडक्शन हमारे अंदर होता है, जब रिप्रोडक्टिव जब हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये सब होते हैं, तो उसको हम प्यूबर्टी एज कहते हैं ना। अब देखो प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी इज द पीरियड, देखो एक ऐसा पीरियड है ना जिसमें हमें क्या होगा, हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन आएंगे, यानी कि हम मैच्योर होने लगेंगे, हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आएंगे, हमारे हार्मोनल एंड लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, और हमारे अंदर रिप्रोडक्शन करने का कैपेबिलिटी आ जाता है इन द एज ऑफ प्यूबर्टी। समझे? तो प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम है जिसमें भाई हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हम मैच्योर होने लगते हैं, हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी आ जाती है। तो ये सब होता है इन द पीरियड इन द प्यूबर्टी टाइम। ठीक है, अब देखो चेंजेस जो प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे अंदर, ये भी हमें बताना चाहिए ना। ठीक है, तो देखो कॉमन इन बहुत जेंडर, मतलब दोनों जेंडर में कुछ ना कुछ, मतलब दोनों जेंडर में ये कॉमन है कि ये चेंजेस तो होंगे ही होंगे इन द एज ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, देखो क्या है, ग्रोथ ऑफ थिक हेयर, मतलब कि हेयर का ग्रो होना इन आर्मपिट्स में, जेनिटल एरियाज में, और ऑयली स्किन, मतलब स्किन का ऑयली होना और पिंपल्स निकलना। इन द एज ऑफ प्यूबर्टी आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को क्या करता है, पिंपल्स निकलते हैं, ऑयली स्किन भी होती है, हेयर ग्रोथ होता है इन आर्मपिट्स में, एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर बॉडीली चेंजेस, मतलब बॉडी में अवेयरनेस चेंजेस होंगे, मतलब अवेयरनेस चेंजेस होंगे, इंक्रीज होगा अवेयरनेस, वो सब। ठीक है, तो देखो गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं, बॉयज में क्या चेंजेस होते हैं। गर्ल्स में देखो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, और मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स का, और क्या करते हैं, डार्कनिंग इन निपल टिप्स, और निपल टिप्स में क्या करते हैं, डार्कनिंग आ जाता है। ठीक है, और बॉयज में क्या होता है, बॉयज में ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर का ग्रोथ होना, और डीपनिंग ऑफ वॉइस में क्या करते हैं, भारी बनाना ना, वॉइस में भारी बनाना, डीपनिंग ऑफ वॉइस हो गया, इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस का बढ़ना, ओकेशनल एंड ओकेशनल डाउन, ये सब होता है। ठीक है, ये सब बॉयज में चेंजेस होते हैं। गर्ल्स में होते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और बॉयज में क्या होते हैं भाई, हेयर ग्रोथ होता है इन अंडर आर्म पेट्स, इन प्यूबिक एरियाज रीजन, एंड इन फेशियल हेयर, और डीपनिंग ऑफ वॉइस, ये सब क्या होते हैं, बॉयज में हमारे चेंजेस होते हैं। तो देखो व्हाई डज प्यूबर्टी ऑकर, मतलब प्यूबर्टी होना क्यों जरूरी है ना, मतलब प्यूबर्टी होना क्यों जरूरी है, क्यों मतलब प्यूबर्टी क्यों ऑकर हो। ठीक है, तो इसका मतलब है द बॉडी प्रायोरिटाइज ग्रोथ फर्स्ट। देखो अब क्या होगा इसमें, देखो ग्रोथ, देखो रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर हो जाते हैं, लेटर एज अ बॉडी ग्रोथ स्लो डाउन, और क्या होता है, बॉडी इसके बाद क्या होने लगता है, ग्रोथ करना स्लो डाउन कर लेता है, क्या करता है, ग्रोथ करना रुकने लगता है। ठीक है, हाँ, तो देखो सेक्सुअल मैच्योरिटी इंडिकेटर्स क्या क्या है, बॉडी चेंजेस, हेयर ग्रोथ होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर चेंजेस, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस आते हैं इन द एज ऑफ प्यूबर्टी। आप भी देखते हो हाइट ग्रोथ हो जाता है, कोई ज्यादा मोटा हो जाता है, ये सब होता है ना। ठीक है, हाँ, और सिंगल रिडनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव, ये सब होता है क्या, इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, इन द एज ऑफ प्यूबर्टी में ये सब चेंजेस होते हैं। आप बस इतना याद रखो कि बॉयज में क्या चेंजेस होते हैं, गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी का मीन्स क्या होता है, ये सब बस आपको याद रखना है, इतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है भाई, ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। सिस्टम, यानी कि देखो मेन में क्या क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यार पहली बात तो ऑर्गन्स देख लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भाई कंसिस्ट हैं, आते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला हो गया टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, पोस्टर ग्लैंड, ब्लैडर, यूरेथ्रा, एंड अभी एक और है। ठीक है, तो इधर देखो टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस देखो लोकेटेड होता है ना, वो स्क्रोटम में क्या करता है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम एक पाउच लाइक एयर सैक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें टेस्टिस हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट है, और जो स्क्रोटम है ना वो एब्डोमिनल कैविटी के हमारे बाहर है, यानी कि यहाँ पेट तक क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी होता है। ठीक है, तो उससे क्या है, वो बाहर है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, प्रोड्यूस स्पर्म एंड सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है कि भाई स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जो हमारा स्पर्म होता है उसको प्रोड्यूस करेगा, एंड सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करेगा। तो ये हो गया। और स्क्रोटम क्या होता है, जिसके अंदर भाई टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। हाँ, तो देखो स्क्रोटम एक एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर, लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है ना, जो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है।
आउटसाइड द abdominal कैविटी प्रेजेंट रहता है। और इसका इसका क्या फंक्शन है, मेंटेन्स अ लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। देखो ये क्या करता है पता है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। टेम्परेचर बाहर ज्यादा हुआ तब वो अपने में कुछ चेंजेस करेगा, और जब टेम्परेचर बाहर कम हुआ तब अपने में कुछ चेंजेस करेगा। तो उसका ये काम रहता है, ठीक है। अब वॉश डिफरेंस क्या होता है, वॉश डिफरेंस देखो तो कनेक्ट एक ऐसा ये ट्यूब है जो क्या करेगा, एपिडिडाइमस से यूरेथ्रा को कनेक्ट करेगा, एपिडिडाइमस से यूरेथ्रा को कनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं वॉश डिफरेंस। वॉश डिफरेंस किसको कहते हैं, जो एपिडिडाइमस से यूरेथ्रा को क्या करे, कनेक्ट करे, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू द यूरेथ्रा ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ये क्या करता है, स्पर्म को यूरेथ्रा तक ट्रांसफर करता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन टाइम पे, क्या करेगा, स्पर्म को ये यूरेथ्रा तक ट्रांसफर करेगा। सेमिनल वेजाइकल क्या होता है, जो लोकेटेड नियर द बेस ऑफ ब्लेडर, जो हमारा जो ब्लेडर होता है उसके लोकेटेड नियर क्या होता है, मतलब उसके पास में ही ये लोकेटेड, ये मतलब दिखता है, ठीक है। इसका क्या होता है कि फ्लूइड सेक्रेट करता है, जो नरिशमेंट यानी कि प्रोटीन यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, किसको, स्पर्म को, जो हमारा स्पर्म रहता है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सीमेन, और ये क्या बनाएगा, एक सीमेन का पार्ट बना देगा, ठीक है। अब देखो पोस्टर ग्लैंड क्या होता है, पोस्टर ग्लैंड होता है बिलो द ब्लैडर अराउंड द यूरेथ्रा, ये क्या होता है, ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट रहता है, और अराउंड द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के चारों ओर क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है पोस्टर ग्लैंड हमारा, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी फ्लूइड सेक्रेट करता है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम एसिडिटी से, एसिडिटी से क्या करेगा, स्पर्म को हमारी प्रोटेक्ट करता है, इसका ये वर्क करता है। अब ब्लैडर क्या होता है, अभी ब्लैडर देखें, ब्लैडर क्या होता है, देखो ब्लैडर इज इन द पेल्विक रीजन, देखो ये कहां पर, पेल्विक रीजन में क्या होता है, लोकेटेड, ब्लैडर कहां पर, पेल्विक रीजन में लोकेटेड रहता है, ठीक है। और स्टोर्स यूरिन, और ये क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर नाम सुना ना, गॉल ब्लैडर करते, ठीक है। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा एक ऐसा ट्यूब है जो भाई एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्लैडर टू द पेनिस, समझे, और इसका वर्क रहता है कन्वेंस स्पर्म एंड यूरिन फॉर डिस्चार्ज, ये यूरिन को डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है। तो ये थी भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन। अभी एक और है इसका, वो अभी अगले स्लाइड में हम देखने वाले हैं। तो देखो हाँ, ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन का। देखो टेस्टिस क्या होता है, जो भाई स्क्रोटम में प्रेजेंट हो, और ये स्पर्म बनाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है। स्क्रोटम क्या होता है, एक एयर सैक लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, ये मेंटेनेंस, ये टेम्परेचर में अपने को कुछ चेंजेस करता है जिससे हमारे स्पर्म को कभी दिक्कत नहीं होती। देखो ये क्या होता है पता है, ये कैसे चेंज होता है, जैसे देखो हमारी बॉडी, हमारी स्पर्म को शायद से 33 डिग्री, बस 33 डिग्री शायद से हमें हमारे स्पर्म को बनने के लिए चाहिए ना, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है पता है, नहीं 37 डिग्री चाहिए होता है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 33 आसपास रहता है। तो क्या करेगा वो गर्मी में क्या करता है, गर्मी में देखो लूज हो जाता है, कि नहीं लूज, हाँ, तो वो गर्मी में क्या होगा, लूज हो जाएगा, जिससे वो बाहर से टेम्परेचर वो गेन करता है, जिससे स्पर्म को दिक्कत नहीं होती बनने में। और क्या होता है ठंडी में, वो देखो हाँ, तो वो ठंडी में क्या हो जाता है, ठंडी में अपना अपने अंदर कुछ चेंजेस करेगा, जिससे भाई वो बॉडी से टेम्परेचर यूज करता है, जिससे स्पर्म बनता है, ठीक है। तो ये होता है स्क्रोटम का वॉश। अब वॉश डिफरेंस क्या होता है, वॉश डिफरेंस एक ऐसा ट्यूब है जो कनेक्टिंग करता है एपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा, और इसका होता है स्पर्म को ट्रांसफर करना यूरेथ्रा तक ड्यूरिंग इजैकुलेशन टाइम में। सेमिनल वेजाइकल क्या होता है, इन द बेस ऑफ ब्लैडर के बेस के पास नहीं पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, सेक्रेट फ्लूइड, ये फ्लूइड सेक्रेट करता है, न्यूट्रिएंट स्पर्म को प्रोवाइड करता है। पोस्टर ग्लैंड क्या होता है, ये बिलो द ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है, ये भी फ्लूइड सेक्रेट करता है, प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम एसिडिटी, और स्पर्म को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एसिडिटी से, ठीक है। और ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर लोकेटेड इन पेल्विक रीजन में पाया जाता है, और ये यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है कुछ समय के लिए। यूरेथ्रा क्या होता है, ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्लैडर टू द पेनिस एंड कन्वेंस, इसका काम होता है यूरिन को डिस्चार्ज करना, ठीक है। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का क्या पार्ट है, पेनिस पार्ट है, ठीक है। देखो पेनिस क्या करता है ना, ये एक्सटर्नल ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी कि बाहर प्रेजेंट रहता है, बॉडी से बाहर होता है, ये बाहर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड इसका वर्क क्या है, देखो इसका फंक्शन है कि डिपोजिट स्पर्म, ये स्पर्म को क्या करता है, डिपोजिट करता है इनटू इन द वेजाइना में, एंड डिस्पोज यूरिन, और यूरिन इसी के थ्रू क्या निकलता है, बाहर हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो देखो फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाई मेनली फंक्शन क्या है ना, अब उसके सारे पार्ट्स तो पढ़ लिए, पर उसका जो फंक्शन है ना वो क्या है, उसका सबसे जरूरी काम क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है।
तो देखो पहले क्या है कि प्रोड्यूस जर्म सेल, वो क्या करे, जर्म सेल को प्रोड्यूस करे, यानी कि स्पर्म को, जो हमारे स्पर्म होता है उसको क्या करे, प्रोड्यूस करे, मेल स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम उसका सबसे पहला काम रहता है। ये बहुत जरूरी काम रहता है। और ये क्या करता है, ये डिलीवर स्पर्म को डिलीवर करना इनटू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या करना है, स्पर्म को डिलीवर करना। ये होता है मेनली फंक्शन, ये होता है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जो इतने सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे ना, उसके सारे के काम यही होते हैं कि भाई बस ये हमें कराना है, स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करना है और उसको कैसे भी करके साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक डिलीवर करना है। ये होता है काम, ठीक है। अब देखो कुछ की कॉन्सेप्ट है इसके, यानी कि कुछ बहुत मतलब कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे स्पर्म को बनाने के लिए, ये सब के लिए, ठीक है। तो पहला देखो स्पर्म मतलब क्या करें, स्क्रोटम। स्क्रोटम देखो हमने बताया था कि स्क्रोटम क्या है, एक पाउच लाइक एयर सैक स्ट्रक्चर, एयर सैक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है ना, मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, वो देखो मेंटेन, ये किसमें हेल्प करता है, मेंटेन अ लोअर टेम्परेचर इसेंशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ये क्या करता है, लोअर मतलब स्पर्म को हमारे जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना टेम्परेचर उसको बनने के लिए चाहिए, उसको फॉर्म करने के लिए चाहिए, उतना टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, चाहे जिस टाइम वो क्या करेगा उसको वो मेंटेन करके रखता है। उसका काम होता है, स्क्रोटम का ये काम होता है, ठीक है। अब देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या कंट्रोल करता है, मेल प्यूबर्टी को कंट्रोल करता है। जो मेल में मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे जो जो चेंजेस आते हो, बियर्ड होना और माउस्टेकी निकलना और आर्मपिट्स में हेयर आना, ये सब, और पेनिस का ग्रोथ होना, ये सब में क्या करता है, वो हेल्प करता है ना। इसमें क्या करता है, वो कंट्रोल करता है मेल प्यूबर्टी को, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल करता है एंड स्पर्म प्रोडक्शन, और स्पर्म प्रोडक्शन को भी ये क्या करता है, यही कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो स्पर्म क्या, स्पर्म आर कैरीड इन सीमेन। स्पर्म क्या करता है, अपने साथ कैरी करता है सीमेन को, विच एड्स ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिशन। जो मतलब क्या करते हैं भाई, एड्स को भी, ट्रांसपोर्ट को भी और न्यूट्रिशन को, ये सबको साथ में चलता है। यूरेथ्रा सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज। यूरेथ्रा एक ऐसा कॉमन पैसेज है जिसमें बहुत यूरिन और स्पर्म दोनों निकलते हैं, पर एक बात ध्यान रखना, दोनों साथ में निकलेंगे कभी, ये होता है, ठीक है। यूरेथ्रा सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज, ये एक ऐसा पैसेज है जिसमें यूरिन और स्पर्म दोनों इसी के थ्रू बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये था भाई, यहाँ तक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा।